हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स के हवाले से है फॉर आयरलैंड एंड यूके। बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स के, जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मुख्तलिफ कंट्री से आयरलैंड या यूके स्टडी करने के लिए आना चाह रहे होते हैं। तो मैं बाज़ दफ़ा काफ़ी लोगों को रिप्लाई बैक नहीं कर पाता, तो इसमें मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करा दूं, शायद आप लोग को हेल्प मिल जाए उससे। बेसिकली थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि यूके एंड आयरलैंड का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो मोर लाइक सिमिलर है। कुछ छोटे माइनर डिफरेंसेस होते हैं, जाहिर सी बात है, हर कंट्री का अपना इमिग्रेशन रूल रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। बेसिकली आयरलैंड में और यूके में आजकल जो एडमिशन पॉसिबल हैं और जिन पे वीज़ा अप्रूवल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो बैचलर्स और मास्टर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं। आइलैंड के अंदर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज के भी कुछ जो है ना वो वीज़ा अप्रूवल्स हुए हैं और होते रहते हैं, लेकिन बहुत अनलाइकली है कि वो सक्सेसफुल हों। तो मेरा मशवरा हमेशा स्टूडेंट्स को ये होता है, इफ़ यू वांट टू कम टू आइलैंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। अब रही बात ये कि बैचलर्स के कोर्सेज जो हैं वो आइलैंड के अंदर मुख्तलिफ तरह के हैं। हमारी वेबसाइट पे भी आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। इसमें मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और कुछ कॉलेजेस भी हैं जिसमें एडमिशन्स पॉसिबल होते हैं बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए। जैसे कि बैचलर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मली 3 to 4 years का होता है। जो मेन रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए वो ये होती है कि दे नीड टू प्रोवाइड 6 months बैंक स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर उनकी फुल ट्यूशन फ़ी प्लस लिविंग कॉस्ट ऑफ अराउंड 10 to 12,000 यूरो एनुअली इसमें शो करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे कि अगर आपका कोर्स जो है वो एनुअली, उस बैचलर्स का जो कोर्स है वो 10,000 यूरो का है या 12,000 यूरो का है एनुअली, तो प्लस लिविंग कॉस्ट 10,000 या 12,000, तो ऑलमोस्ट विच गोज अप टू 25-30,000 यूरो एनुअली आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करने होते हैं। अगर बैचलर्स है तो यू कैन मल्टीप्लाई इनटू 3 and 4, एंड इफ मास्टर्स है तो 1 year का ही आपने शो करना है। आइलैंड में जो है वो बेसिकली मास्टर्स का रेशियो अप्रूवल्स का ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। बैचलर्स का भी है, यू कैन अप्लाई अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही हैं, यू हैव द राइट डॉक्यूमेंट्स और आप सिमिलर टू योर बैकग्राउंड, योर एक्सपर्टीज, योर क्वालिफिकेशंस, आप वो कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, देन पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट तो हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, और अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा आप उस पर भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपके पासपोर्ट हो गए, आपके आईडी कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जमा करानी पड़ती हैं। इसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है फ्रॉम द कंट्री यू बिलोंग, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनका वहाँ का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें जमा कराना ज़रूरी हैं। ये एडमिशन्स के लिए भी ज़रूरी हैं और स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नॉर्मली प्रोसेस मैं आपको वैसे बता देता हूँ, वो तो फिर आप डिटेल में अगर इंटरेस्टेड हो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे आ रहा होगा, आप उस पर भी कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। लेकिन जनरली प्रोसेस इस तरह होता है कि अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो पहले हम, जाहिर सी बात है, द फी वी चार्ज, ठीक है, वो एडवांस में पे करनी होती है। उसके बाद हम आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो लिस्ट के साथ हम जो है फिर आपकी जो है ना यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को अप्लाई करते हैं। नॉर्मली आजकल जो ड्यूरेशन चल रहा है ऑलमोस्ट 3 to 4 weeks के अंदर ऑफर लेटर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट
जहाँ हमने अप्लाई किया है वहाँ से आ जाता है। हमारी कोशिश होती है कि हम 3 से 4 या 2 से 3 यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में अप्लाई करें ताकि जितना अच्छा रिजल्ट आ सके। दूसरा, हम लोग कोशिश करते हैं कि डिफरेंट कोर्सेज में भी बाज़ दफ़ा अप्लाई करें सिमिलर टू योर एक्सपर्टीज एंड योर बैकग्राउंड। वंस यू गेट द अप्रूवल लेटर, ठीक है, उसके बाद आपने ट्यूशन की फुल फी जो यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट करती है वो आपने पे करनी होती है। विद दैट कंफर्मेशन हम लोग जो है फिर उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं एंड देन वी वेट फॉर दी अप्रूवल। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन हमें अच्छी खासी करनी होती है। बाज़ बच्चे कुछ रिफ्यूज़ल्स के साथ मुझे बड़ा कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि भाई हमने तो सब जमा कराया था लेकिन रिफ्यूज़ हो गया। फिर भी उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा होता है। और ख़ास करके जो रिफ्यूज़ल्स देखे जाते हैं उसके अंदर जो है ना लमसम लॉजमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जमा नहीं कराया, आजकल ये लोग फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी माइनर चीज़ें जो होती हैं जिसकी हम पहले से ही कोशिश करते हैं कि उनको हम मिनिमाइज़ कर दें तो हमारे अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो सक्सेसफुल रेशियो है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में जैसे मैंने आपको बताया पहले कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक ना। आपके जिस कोर्स में आप या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एक पर्सनल स्टेटमेंट भी बनाना लाजमी होता है। और मुख्तलिफ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेटर्स और होते हैं जो हम लोग भी आपको ड्राफ्टिंग में हेल्प कर देते हैं, जिसमें आपके एप्लीकेंट का स्टेटमेंट लेटर हो गया, इनविटेशन लेटर अगर कोई है वो साथ लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। तो बाकी मेजर डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया कि आयरलैंड में नॉर्मली दे रिक्वायर 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, यूके में प्रॉबेबली जो है वो 1 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट। तो वहाँ थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट है यूके में, आयरलैंड में समटाइम इट टेक्स टाइम, लेकिन स्टिल इट्स वर्थ इट। तो ये मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड करा दूं और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को उसमें मिल जाएगी डिटेल में। तो इंशाल्लाह स्पेसिफिकली जो कैंडिडेट हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं और फिर उसको प्लान आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी आयरलैंड या यूके के लिए स्टडी वीज़ा के लिए या एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डिटेल्स आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगी और वेबसाइट से भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।